जय श्री कृष्ण। ज्योतिष सीखने के क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि जब तीसरे भाव में मंगल होता है तो क्या क्या प्रभाव होता है। और आज हम सीधा सपाट बात करेंगे, क्योंकि आज का चर्चा सिर्फ इस बात का है कि मंगल जब तीसरे भाव में होता है तो क्या होता है। हालांकि कुंडली का विश्लेषण और व्यक्ति विशेष के कुंडली का विश्लेषण करते वक्त बहुत सी बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है, जिसमें मंगल किस नक्षत्र में है, उस तीसरे भाव में कौन सी राशि है, मंगल किस अंश पर है, मंगल पर किस किस ग्रहों की दृष्टि है, या मंगल की युति कैसी है, मंगल का बल कैसा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कुंडली विश्लेषण के क्रम में बहुत सी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, लेकिन आज हम सिर्फ चर्चा इस बात की करेंगे कि जब तीसरे भाव में मंगल होता है तो सामान्यतया क्या फल होता है। तो सबसे पहला तो ये होता है कि जातक विशेष रूप से प्रभावशाली होता है, हिम्मती होता है, शूरवीर होता है, बड़े बड़े लोगों का कृपा पात्र होता है, उसके अंदर धैर्य ज़्यादा होता है, साहस होता है, वो गुणी होता है, पराक्रमी होता है, उत्साही होता है, सामान्यतया धनी भी होता है। चूंकि इतने अच्छे अच्छे गुण उसके अंदर होंगे तो धन तो कमाएगा ना। तो अपने पुरुषार्थ, अपने संकल्प, अपने मेहनत से वो धन भी कमाता है। सामान्यतया ऐसे जातक के पास अपना घर, मकान, वाहन, पशु, रत्न आदि वगैरह वगैरह चीजें होती हैं। मात्रात्मक कमी या बेसी हो सकती है, लेकिन होता है। ऐसा जातक अधिकतर रोग मुक्त होता है और उसकी जठराग्नि यानी पाचन शक्ति मजबूत होती है। स्वभाव उसका उदार होता है और अक्सर वो सुख का अनुभव करता है, लेकिन उसे भ्रातृ सुख में कमी होती है, यानी उसके भाइयों की संख्या कम होती है या भाइयों से उसे स्नेह और सहयोग कम प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति युद्ध और रणनीति कला में कुशल होता है, शत्रुओं को पराजित करने की योग्यता भी रखता है, क्योंकि वो हिम्मती होता है, पराक्रमी होता है, रणनीतिकार होता है। और कभी कभी मंगल के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति कटु वाणी का भी प्रयोग करता है। स्वाभाविक है कि जब मन में जोश होगा तो बातें कभी कड़वी तो बोल ही देगा वो। तीसरे भाव का मंगल जातक को गीत, संगीत, कविता का प्रेमी बनाता है। या तो वो स्वयं गीत, संगीत, कविता करता है या वो इसका प्रेमी होता है, यानी सुनता है। उसके अंदर भ्रमण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, यानी वो घूमने फिरने का शौकीन होता है। लेकिन तीसरे भाव का मंगल छोटे भाइयों के लिए थोड़ा अशुभ प्रभाव होता है और कष्टकारक होता है। अक्सर देखा गया है कि 12-13 वर्ष की आयु में ऐसे जातक को भाई या बहन का लाभ होता है, यानी उनके भाई बहन होते हैं। कुछ विशेष बातें और जान लेते हैं, जैसे
मंगल अगर मित्र के ग्रह में हो यानी मित्र राशि में हो तो वो जातक धैर्यवान होता है। अगर मंगल उच्च राशि का हो या स्वग्रह का हो, स्वग्रही हो अथवा शुभ ग्रह से दृष्ट हो या युक्त हो तो जातक गंभीर और प्रतापी होता है और उस हालत में इसका कोई न कोई भाई दीर्घजीवी होता है यानी दीर्घायु होता है। अन्यथा तीसरे भाव का मंगल छोटे भाइयों के लिए तो नुकसानदेह होता है। अगर तीसरे भाव का मंगल राहु से युक्त हो तो जातक पर स्त्रीगामी या वेश्यागामी भी हो सकता है। अगर तीसरे भाव के मंगल में गुरु या चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक के 2-3 भाई बहन होते हैं और अगर मंगल तीसरे भाव में हो और किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो तो ऐसे जातक की जो पत्नी होती है वो थोड़ी उल्टा स्वभाव की होती है। यदि मंगल नीच का हो अथवा शत्रु के घर का हो यानी शत्रु राशि का हो तो जातक धन और जन से कमजोर होता है और उसे भाइयों का सहयोग नहीं मिलता। अगर मंगल तीसरे भाव में हो और पाप ग्रह से युक्त हो अथवा पाप ग्रह से दृष्ट हो तो उसके बड़े या छोटे भाई बहन की मृत्यु अवश्य होती है। उसे चोट चपेट लगने की संभावना बढ़ जाती है जिसमें उसके हड्डी के टूटने की संभावना भी रहती है। उसे चर्म रोग यानी स्किन डिजीज की शिकायत रहती है और ऐसे जातकों को जहर या अग्नि से नुकसान होने की संभावना होती है। जहर, जहाँ तक जहर का संबंध है तो कभी कभी ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को किसी दवा का गलत रिएक्शन भी बहुत सीवियर तरीके से हो सकता है। कुल मिला जुला करके निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि मंगल अगर तीसरे भाव में हो और पीड़ित हो तो जातक कमजोर इच्छा शक्ति, कमजोर मनोबल, धन आदि के सुख से रहित होता है, राजा और बड़े लोगों के द्वारा अपमानित होता है, मानसिक त्रास पाता है और इतना ज़्यादा मानसिक रूप से बेचैन होता है कि उसे पागलपन की स्थिति भी कहा जा सकता है। और अगर शुभ हो तो जातक को काफ़ी शुभ फल प्राप्त होते हैं। उसके बल, पौरुष, योग्यता, धन आदि का लाभ होता है और वो सुखी जीवन जीता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।